दरवाज़ा खोल ली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो एक्सेल के बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के दो फंक्शन हैं और उन फंक्शंस का नाम है वी लुकअप एंड एज लुकअप फंक्शन। ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे बिगनर लेवल से। बिगनर लेवल से मुराद ये है कि हम पढ़ेंगे बिगनर लेवल से कि इनिशियली इसको हम देखेंगे कि वी लुकअप और एज लुकअप क्या होते हैं, इनका मेन डिफरेंस क्या है, मतलब कि इनका मेन फीचर्स क्या है। और इसके बाद अब हम दोनों की डेफिनेशन पढ़ेंगे, इनका फॉर्मेट देखेंगे। फॉर्मेट देखने के बाद दोनों का हम ये देखेंगे कि वी लुकअप और एज लुकअप का डेटा एनालिसिस में क्या रोल है और वी लुकअप का यूजेस क्या हैं। हम इनको प्रैक्टिकली तौर पर विद एक्सेल एग्जाम्पल के साथ भी करेंगे, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। तो अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो hit the like and subscribe button. If you have any query or question then write in the comment section below. तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक में हम सबसे पहले देखेंगे वी लुकअप और एज लुकअप की मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव क्योंकि मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिए हैं, तो अब आप देख सकते हैं इनका मेन फंक्शन ये है कि ये दोनों फंक्शन जो यूज़ होते हैं वो लुकअप फंक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब कि बड़े डाटा सेट में से या छोटे डाटा सेट में से हमने या टेबल में से या छोटे डाटा सेट में से अगर हमने कोई चीज़ सर्च करनी है जो हमारी खास इंफॉर्मेशन हो, अपनी खास इंफॉर्मेशन को किसी भी डाटा सेट या टेबल से निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे वी लुकअप को और एज लुकअप को। और ये इनका दूसरा पर्पज़ ये है कि ये ऑटोमेटिक डाटा को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ऑटोमेटिकली ढूंढ लाती हैं। सेकंड पे ये आ गया, इनका मकसद किसी भी टेबल या डाटा सेट में से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ऑटोमेटिकली ढूंढना होता है। और इसके बाद ये है कि ये मैनुअल सर्चिंग की ज़रूरत को ख़त्म कर देते हैं और डाटा एनालिसिस को फास्ट, एक्यूरेट और एफिशिएंट बना देती हैं। मतलब कि वी लुकअप और एज लुकअप के तीन मेन ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि ये एक्सेल के लुकअप फंक्शन है, ठीक है। और इसका दूसरा पर्पज़ ये है कि हम इनको डाटा सेट या टेबल में से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए यूज़ करते हैं। यूज़ कैसे करते हैं, जो कि यूज़ तो करते हैं लेकिन ये डाटा सेट में जो हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए वो इसको ऑटोमेटिकली ढूंढ लाते हैं। इसकी मिसाल, ऑटोमेटिकली ढूंढने की मिसाल इस तरह से कि एक बंदा पर्सन जो पैदल चल रहा है और दूसरा पर्सन गाड़ी पर जा रहा है। जाहिर है जो गाड़ी पर जा रहा है, बाइक पर जा रहा है, उसकी स्पीड ज़रा तेज़ होगी और वो जल्दी से अपने काम निपटा लेगा। लेकिन जो पैदल चलने वाला है उसको अपने मुकाम मंजिल पर पहुंचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो इसी तरह अगर हम मैनुअली काम करेंगे तो हमें पैदल चलना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली काम करना पड़ेगा एक्सेल में, तो फिर हमें इसको वी लुकअप या एच लुकअप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये दोनों जब हम काम हमारा ऑटोमेटिकली हो जाता है, जाहिर है वो हमें हमारे काम को फास्ट कर देता है, एक्यूरेट कर देता है और वो हमारे डाटा के लिए, रिक्वायर्ड रिजल्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। देन हम बात करते हैं कि इन दोनों की डेफिनेशंस के बारे में। अगर आपके माइंड में अगला क्वेश्चन आ रहा होगा वी का क्या मतलब है और एज का क्या मतलब है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वी लुकअप का मतलब है वी स्टैंड फॉर वर्टिकल एंड एज स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये हमने पढ़ लिया इसके टॉपिक्स। और बात आ जाती है वी लुकअप और एज लुकअप के बारे में। तो वी स्टैंड फॉर वर्टिकल एंड एज स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का तो आपको पता लगेगा कि वो चीज़ जो सीधी स्ट्रेट हो उसको हम वर्टिकल कहते हैं और वो चीज़ जो ऐसे रो में हो उसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। और इसके बाद क्या, वी लुकअप एक ऐसा फंक्शन है जो किसी वैल्यू को कॉलम के अंदर वर्टिकली ऊपर से नीचे सर्च करके दिखाता है और उस वैल्यू से रिलेटेड कोई दूसरी वैल्यू निकालता है, ठीक है। और ये कॉमन बात है, ये जो आपको आई थिंक सो आपको अंडरस्टैंड होगी। और एज लुकअप के बारे में ये है कि एज लुकअप क्या करता है। एज लुकअप का फंक्शन ये है कि ये डाटा में से ना रो के अंदर से हॉरिजॉन्टली करता है, दाएं से बाएं, मतलब कि राइट टू लेफ्ट। ये राइट टू लेफ्ट सर्च करते हैं
और उसमें से हमारी जो रिक्वायर्ड जो इन्फॉर्मेशन होती है उस चीज़ को निकाल के लेके आते हैं। उसके बाद बात करते हैं इनके फॉर्मूला स्ट्रक्चर की। तो इनके फॉर्मूला जब हम एक्सेल की शीट में इक्वल टू लिखेंगे तो ये हमारे पास ये ऑटोमेटिकली ग्रे कलर के साथ ये फॉर्मूला अपीयर होगा, ये वाला। अब इस फॉर्मूला को मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करती हैं कि एक्सेल में जो भी कोई फंक्शन अप्लाई करना होता है तो उनके फॉर्मूला को याद कर करके उनका माइंड क्या करते हैं, अपने माइंड को पसंद कर देते हैं और बहुत ही बक्सा कर लेते हैं। तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। वी लुकअप के बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि इसमें लॉजिक क्या है। देखें इस लॉजिक में ये है कि जब आप वी लुकअप लिखेंगे, जब आपके पास ये फॉर्मूला का फॉर्मेट आ जाएगा तो वी लुकअप हमारे पास पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वी लुकअप का मतलब होता है कि वो चीज़ जो आप ढूंढना चाह रहे हैं। ठीक है, मिसाल, इसकी मिसाल ये है कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ सपोज लगे 1 और ये 2 और ये 3। अब मुझे पता है इसके सामने जो अल्फ़ाबेटिक का ए है, इसके सामने बी है और इसके साथ 3 के सामने सी है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास मैं जो चीज़ सर्च कर रही हूँ टू इन्फॉर्मेशन, उसके सामने मुझे बी शो करेगा। तो इसके लिए हम वी लुकअप का फंक्शन अप्लाई कर लेंगे डायरेक्टली। और उसके बाद हम जो नेक्स्ट आ रहा है ए टेबल अरे, इसका मतलब ये होता है कि हमें टेबल जिसमें से डाटा निकालना है। ज़ाहिर है अगर ये इस टेबल में से अगर हमें डाटा निकालना है तो इस टेबल की रेंज में से इसको सिलेक्ट करेंगे ना, टेबल की रेंज को सिलेक्ट करेंगे। कॉलम किस कॉलम से निकालें, आपने इस कॉलम में से निकाली इन्फॉर्मेशन या इस कॉलम में से निकाली है। जिस कॉलम में से आप अगर इस चीज़ की इस कॉलम में से निकालना चाह रहे हैं तो ज़ाहिर है इसकी कॉलम, इसको छोड़ के बाकी की जो डिजायर्ड रिटर्न जो वैल्यू है वो बाकियों में दिखेंगे। अब या तो ये दूसरा कॉलम होगा या तीसरा कॉलम होगा या चौथा कॉलम होगा, तो आपने यहाँ पर इस जगह पर कॉलम का नंबर यहाँ पे देना। ठीक है, उसके बाद रेंज लुकअप है तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर आपने अप्रोक्सीमेटली कोई वैल्यू को मैच करवाना है तो ट्रू लिखेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो रिजल्ट है एक्यूरेट आए, एग्जैक्ट मैच आए, तो उसके लिए आपको एक फॉल्स लिखना पड़ेगा। ये चीज़ अब आप देख लीजिएगा और इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर लेती हूँ, रेज ऑल। और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है कि एज लुकअप का फॉर्मेट। अब एज लुकअप का फॉर्मेट ये है कि इसमें हमारे पास कहती है लुकअप वैल्यू आ जाएगी, एज की जगह पर वी की जगह पर एज आ जाएगा, टेबल का रे वही आ जाएगा जिस टेबल में से आपने वैल्यू सर्च करनी है, और रो में से रो का नंबर आ जाएगा, और लुकअप रेंज में से आप ट्रू या फॉल्स को लिखेंगे। लुकअप वैल्यू बताती है कि जो आप वैल्यू ढूंढना चाहते हैं, जिस टेबल में से ढूंढना चाहते हैं, और रो का नंबर जिसमें से आप रिजल्ट चाहते हैं। ठीक है, अगर मैं प्रीवियस करूं तो ये देखेगा कॉलम का नंबर जहां से आप रिजल्ट चाहते हैं, जिस टेबल में से निकालना है, और जिस चीज़ को आप ढूंढना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ें आपका माइंड में रखना इनका बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारे पास इनका फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट करने के बाद देखने के बाद हम देखेंगे इन दोनों का डाटा एनालिसिस में क्या रोल है। इनका डाटा एनालिसिस में रोल ये है कि सबसे पहले तो ये हमारे मैनुअली रिसर्च जो वर्क है जिसकी हमें ज़रूरत होती है उसको ऑटोमेट कर लेते हैं, ऑटोमेट करके दिखा लेते हैं। ज़ाहिर अगर जो काम हमारा ऑटोमेट हो जाएगा वो उसका डिसीजन करना वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा, फास्ट होगा। जितना लेट काम करेंगे उतना डिसीजन फैसला लेने में ज़्यादा देर लगेगी, लेकिन जितना हम काम जल्दी करेंगे उतना हमें फैसला करने में ज़रा आसानी हो जाएगी। इसके अलावा हम बहुत ज़्यादा आसानी ह्यूमन एरर से भी बच जाती हैं, एक्यूरेसी भी इसमें आ जाती है ना, इसलिए। उसके बाद है ज़ाहिर अगर आपका कोई काम बाइक पे जो बंदा जा रहा है, जो पर्सन जा रहा है, तो वो टाइम पर ही घर पहुंचेगा, लेकिन जो पैदल जा रहा है उसको अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए, घर पहुंचने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। पहुंच जाएगा लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन एट द एंड वो थक भी जाएगा। और इसके अलावा ये क्या है, ये फॉर्मूला आपको अलग टेबल के दरमियान रिलेशन समझाने में भी हेल्प करता है। अलग अलग टेबल्स जो होंगे, एक टेबल, दूसरा टेबल, तीसरा टेबल, इन तीनों टेबल के दरमियान रिलेशनशिप को बनाने में, समझाने के लिए आपका ये लुकअप फंक्शन जो होता है वो अहम रोल प्ले करता है। और ये चीज़ आ गई इसमें। और इसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर वी लुकअप किस लिए यूज़ होता है। वी लुकअप यूज़ होता है स्टॉप सर्चिंग इन द लार्ज डेटा सेट। अगर आपके पास बहुत बड़ा डाटा है, मिसाल के तौर पर 15,000 तक का आपके पास डाटा सेट है, ठीक है। अब उसमें से आप मैनुअल सर्चिंग करेंगे तो आप बुरा ना मानिएगा, आप उसको छोड़ दीजिएगा। अभी अपना दिमाग ख़राब करेंगे, दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है आपको। मल्टीपल टेबल के लिंक्स आप कंबाइन कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, और इसके अलावा स्पेसिफाई रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट में से आप रिपोर्ट बना सकते हैं और अपने डाटा को अगर
कोई भी चेंजिंग करनी है वी लुकअप के बाद, अगर आप अपने डेटा में किसी भी तरह की कोई चेंजिंग कर रहे हैं तो वी लुकअप का फंक्शन लगाया हो तो वो ऑटोमेटिकली वो उस वी लुकअप के फंक्शन की वजह से उस डेटा में भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। तो ये इसका एक फंक्शन है वी लुकअप और एच लुकअप दोनों का। आई होप सो कि आपको इन फंक्शन की काफ़ी अच्छे से समझ आ गई है और इसके ये टिप्स है और ये टिप्स आपको माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। ये टिप्स में ये टिप्स मैं आपको बाद में बताऊँगी, टिप्स जो हम पढ़ेंगे लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। प्रैक्टिकल की तरफ अगर जब हम जाएंगे, ये हमारे पास 3 तरह के डेटा सेट है, 1 डेटा सेट, सेकेंड डेटा सेट एंड थर्ड डेटा सेट। अब देखेंगे फाइंड द डिपार्टमेंट ऑफ द एम्प्लॉय ID 102। अब हमने हमारे पास ये एम्प्लॉय की ID है, इन एम्प्लॉय के IDs में से हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है इस एम्प्लॉय की ID में से, जैसे कि ये एम्प्लॉय की ID है और इसको मैंने नाम दे दिया है, कलर कर दिया है ब्लू कलर। अब इस एम्प्लॉय की ID में से इसका डिपार्टमेंट बाहिर मुझे नज़र आ रहा है कि फाइनेंस है, लेकिन इसको मैंने वी लुकअप के ज़रिए किस तरह से निकालना है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू, इक्वल लिखने के बाद वी लिखूँगी तो आपके पास से आप देखिएगा वी लुकअप, मैं इसको डबल क्लिक करूँगी, आ गया। अब आप देखेंगे वी लुकअप की वैल्यू के, वी लुकअप की वैल्यू का क्या मतलब है। अब वी लुकअप की वैल्यू का मतलब हमने यहाँ पर देखा था इस वाले में कि वी लुकअप की वैल्यू का मतलब है वो वैल्यू जो आप ढूंढना चाहते हैं। आज यहाँ पर हम किस वैल्यू को ढूंढना चाह रहे हैं, हम ढूंढना चाह रहे हैं 102। ओके, कोमा लगाया, कोमा लगाने के बाद आगे हम चलते हैं टेबल अरे। टेबल अरे की बात करते हैं तो टेबल अरे का क्या मतलब है, टेबल अरे वो टेबल जिसमें डाटा निकालना है। अब किस में से आपने डाटा निकालना है, भाई मैंने निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं अपना डाटा निकालूँ। ओके, अब इसको मैंने लगाया कोमा, कोमा लगाने के बाद अब वो अगली वैल्यू के कॉलम इंडेक्स। आप देखें कि कॉलम डिपार्टमेंट वाला जो कॉलम है वो किस कॉलम में है, वो है 1 2 3 और कॉलम नंबर वो 3 में। अब हमने देखा था उसके आगे आ रही है ट्रू और फॉल्स। एग्जैक्ट मैच के लिए आपको फॉल्स लिखना पड़ेगा और अप्रोक्सीमेट मैच के लिए आपको ट्रू लिखना पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने लिख दिया फॉल्स, FALSE फॉल्स, और इसको मैंने डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करने के बाद मैंने शिफ्ट और 0 करके एंटर कर दिया और ये देखिए तो मेरे पास आ गई है फाइनेंस और बेसिकली ये जो मेरे पास आई है मैंने इसके सेकेंड को निकालने इसके लिए इसको मैंने नीचे कर दिया जी। अब यहाँ से अगर मैं ड्रैग आउट करती हूँ तो ये नीचे आ गया और यहाँ से ऊपर जाऊँगी तो ये वैल्यू आ गई। अच्छा जी, अभी हमने जो टिप थी ना, अभी यहाँ पे उसकी टिप की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँगी तो ये था। अब देखें जब मैं इसको डबल क्लिक करती हूँ तो मैंने तो एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट को सिलेक्ट नहीं किया था। अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तब ये बिल्कुल एक्यूरेट रेंज में है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो ये उससे नीचे जा रहा है। ये देखिए ये वर्टिकली चेंज हो रहा है टेबल में, यहाँ से पहले यहाँ से ऊपर तक था ऐसे था, जब मैं सेकेंड पढ़ाई तो ऐसे हो गया, जब मैं थर्ड पढ़ाई तो वो ये ऐसे हो गया। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम जो टिप थी कि भाई आप इसको कीबोर्ड से F4 प्रेस कर दें और इसको एंटर कर दें। अब ये हमारे पास बिल्कुल सेफ हो गया। यहाँ पे जाएं और यहाँ पे आप इसको यहाँ से अगर मैं इसको ड्रैग आउट करूँगी ये भी हो गया। और जब मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसमें से इसकी रेंज ठीक नहीं थी, ये देखिए फिक्स हो गया और इसको मैंने कर दिया एंटर। अब मेरे पास ये ID की आ गई। इसका मतलब ये है कि जब आप ये वही है, अगर रिलेटिव सेल रेफरेंस और ये जो सेल रेफरेंस थे जो मैंने इसके ऊपर काफ़ी डिटेल से वीडियो बनाई है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो की प्ले लिस्ट पे भी आप इसको देख सकते हैं। मैं इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका जो प्रीवियस वीडियो है जो इस का जो कॉन्सेप्ट लग रहा है मैं उसकी भी लिंक शेयर कर दूँगी। अब बात करती हैं हॉरिजॉन्टल की। ये वर्टिकल की थी, बात की थी हमने सीधी भी। अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल की। हॉरिजॉन्टल की बात करनी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे
यहाँ पे सना था और सना का नाम था और अहमद का कंट्रोल सी कॉपी किया और यहाँ पे मैंने नाम लिखा अहमद और फिर इसका नाम है कंट्रोल सी कॉपी IT को मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल सी कॉपी और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट। चले अब हमने अप्लाई करना है यहाँ पर एज लुकअप। इक्वल लिखेंगे, एज लिखेंगे, L लिखेंगे और एज लुकअप मेरे पास आ गया। डबल क्लिक किया, वो पूछ रहा है कि लुकअप वैल्यू। आप लुकअप का मतलब था कि आप वो वैल्यू जो आप ढूंढना चाह रहे हैं। मैं बार बार आपको ये स्लाइड इसलिए दिखा रही हूँ कि आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाए, वो वैल्यू जो आप ढूंढना चाह रहे हैं। अब देखें मैंने किस वैल्यू को ढूंढना है। मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ पर 102 को सर्च करूँ, तो मैंने 102 लिख लिया, ओके किया। अब वो पूछ रहा कि टेबल अरे आपने किस टेबल में से वो डाटा को सिलेक्ट करना है। मैंने टेबल की रेंज दे दी, मैंने यहाँ से लेकर और यहाँ तक भी टेबल की रेंज दी। रेंज देने के बाद मैंने इसको पहले ही सिलेक्ट कर लिया है F4 के साथ, लॉक कर लिए। लॉक करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे लगाया कोमा। अब वो पूछ रहा है कि भाई आपने किस रो में से निकालना है डाटा। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो एम्प्लॉय ID है 102 में और वहाँ पर मुझे शो करे फिनांस, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया। मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया 3 और उसके बाद मैंने फॉल्स को कर दिया है डबल क्लिक करने के बाद शिफ्ट और 0 प्रेस किया और यहाँ पर मैंने कर दिया एंटर। तो अब आप देखिएगा मेरे पास फिनांस ये वैल्यू आ गई है। फिनांस की वैल्यू सेकंड की थी और इसको मैंने यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। अच्छा जी, यहाँ से अब मैंने आगे जाना है, तो इधर से आगे आ गया, इसकी वैल्यू आ गई और इधर से किया तो इसके पीछे वैल्यू आ गई। लेकिन जब मैं इसको डबल क्लिक करूँगी तो ये ऊपर वाला जो वैल्यू है ओके, इसको क्लिक किया ये भी ऐसी है, इसको क्लिक किया ये भी ऐसी है। इसका मतलब है जहाँ पे जो ये प्रॉब्लम आ रही थी वो वाली प्रॉब्लम हमें यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिली। और इसको मैंने कर दिया यहाँ से, इसको हाईलाइट कर दिया ताकि हमें पता लग जाए हमने यहाँ पे एज लुकअप अप्लाई किया और यहाँ पे हमने वी लुकअप को अप्लाई किया। ओके, अब हम बात करते हैं एज लुकअप के एक और एग्जाम्पल को ले लेते हैं। एज लुकअप यहाँ से नहीं निकलेगा क्योंकि एज लुकअप जो होता है वो हमने यहाँ पर नहीं अप्लाई करना, क्योंकि हमने यहाँ पर डिलीट भी इसको कर दिया। एज लुकअप को हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल टू एज, लिखा एज लुक, इसको मैंने डबल क्लिक किया तो लुकअप वैल्यू है कि वो वैल्यू जो आप ढूंढना चाह रहे हैं। मैं कौन सी वैल्यू ढूंढना चाह रही हूँ? मैं ढूंढना चाह रही हूँ 1। मैं कहती जो रोल नंबर 1 है वो मेरे पास शो करे मार्क्स। और किस टेबल में से आप ढूंढना चाह रहे हैं? मैंने टेबल यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लिया। टेबल की रेंज को मैंने लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद यहाँ पर मैंने कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद रो इंडेक्स नंबर लिखा। इंडेक्स नंबर मैंने बता दिया कि रो नंबर 3 चाहिए मुझे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉल्स को मैंने कर दिया डबल क्लिक और शिफ्ट और 0 करके ब्रैकेट कर दिया क्लोज और मैंने कर दिया एंटर। अब आप देखिएगा मेरे पास ये 80 शो हो गया, 90 और 85। 90 को सिलेक्ट करूँगी तो वही रेंज सेलेक्ट होगी और अगर मैं 85 को सिलेक्ट करूँगी तो वही रेंज सेलेक्ट होगी। इसका मतलब है वो जो हमारे पास टिप हमारे पास ये थी, वो ये थी कि अगर आप अरे टेबल जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आप चाहिए कि आपको कि आप एब्सोल्यूट रेफरेंस डॉलर के साइन के साथ उस वैल्यू को फिक्स कर लें, ताकि वो जो आपकी टेबल की जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू जो है, ये जो टेबल पिंक कलर का जो रेड कलर का जो सिलेक्ट हुआ है ये यहाँ से इधर से उधर ना जाए। तो ये एक टिप थी आप बच्चों के लिए। और दूसरी टिप ये थी कि जब आपने यूज़ करना है तो मोस्टली आपने यूज़ करना है फॉल्स लिखने। फॉल्स यूज़ होता है, रिकमेंड यही है कि आप फॉल्स लगाएं कि आपको आपका आंसर एग्जैक्ट मिल जाएगा। और अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली लिखें। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ना एक दफ़ा लिख के देख के लेती हूँ, यहाँ पे फॉल्स की जगह पर ना मैं लिखती हूँ ट्रू। चलो अब मैंने इसको एंटर किया, अब भी वही है और ये अब भी वही है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन थोड़ा बहुत अगर पॉइंट में हो जाता है कोई आपकी वैल्यू तो मे भी थोड़ा बहुत समथिंग कुछ आपका डाटा में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। और थैंक यू कि आपने मेरी यहाँ तक लास्ट तक आपने मेरी वीडियो देखी।
और अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई किसी भी किस्म की अगर समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं, मैं आपको लाजमी जवाब दूंगी। और आप मेरी चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि इससे आपको आने वाले मेरे चैनल में आने वाली बहुत सी वीडियो से आप अपडेटेड रहेंगे। मेरे चैनल नूर इन्फो जोन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, व्यू कीजिएगा, और इससे तमाम लोगों के अपनी कम्युनिटी के साथ जिससे आप लाइक का इरादा रखते हैं, आप उनके साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।